हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए जिसका एग्जाम डेट 17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा चलाया गया क्लास टेस्ट का टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट प्रश्न है, मिथन नामक त्योहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो मिथन नामक त्योहार भारत के नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नागा जनजाति का मुख्य निवास स्थल नागालैंड है, जहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसे भी ध्यान रखेंगे, इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यही अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रिश्चियन कहाँ है, तो वह नागालैंड में ही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन एडम स्मिथ का है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो उपरोक्त सभी से मकर रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है। कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम हो जाएगा व्यशिष्ट अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 5 नंबर प्रश्न है, 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह हो जाएगा मिनिका द्वीप व कनामोरे द्वीप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है, उसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। नेक्स्ट, रियांग किस राज्य की जनजाति है? रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो यह हो जाएगा त्रिपुरा की जनजाति है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि लेप्चा कहाँ की जनजाति है, तो सिक्किम की लेप्चा जनजाति काफी बार प्रश्न इससे पूछा जा चुका है। और मिजोरम में मिजो जनजाति पाई जाती है, जबकि अंडमान निकोबार में अगर पूछे तो यहाँ जारवा जनजाति पाई जाती है, जिसकी जनसंख्या 250 से 400 तक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जैसे व्यापार हो गया, परिवहन, संचार, बैंकिंग इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट, चोल काल के वेल्लार होते थे। चोल काल के वेल्लार होते थे, यह क्या होते थे? तो बड़े भूस्वामी होते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेल्लार किसे कहा जाता था? तो बड़े भूस्वामी को कहा जाता था। नेक्स्ट, यही अगर पूछे कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। मुद्रा आपूर्ति की माप M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, यहाँ पूछा गया है। तो यह हो जाएगा डाक खानों की मांग जमा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यह प्रश्न गलत प्रश्न है, इसमें कुछ एरर है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है। तो मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लोकपाल का कार्यकाल होता है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और नहीं 5 वर्ष या फिर
लोकपाल का उम्र 70 वर्ष होने से पहले, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि लोकपाल विधेयक पहली बार कब पारित किया गया, तो लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है, तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है, तो यह हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल मुद्रा यानी करेंसी के मूल्य में गिरावट। रेने फ्रोक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, रेने फ्रोक ट्रॉफी का संबंध है हॉकी से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है, मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अंबेडकर एवं मोदी नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इलैयाराजा, इलैयाराजा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 19 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति के कारण, तो मुद्रास्फीति के कारण वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तथा मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, विनिमय दर में सुधार होता है, ये कथन सही नहीं है, तो उपरोक्त ए तथा बी सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ यह कहाँ हुआ है, तो यह राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में वृद्धि निरंतर अनियमित परिवर्तन से होती है, बिल्कुल ये सही है, पौधे में वृद्धि निरंतर नियमित परिवर्तन से होती है, ये कथन गलत दिया गया है। पौधे के वृद्धि का ग्राफ एस आकार का होता है, ये भी सही है, तो 1 और 3 सही दिया गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है, छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है, तो यह होता है कंपानुकुचन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पौधों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो यह लगाया गया था F.W. वेंट के द्वारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो ऑक्सीजन से संबंधित इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, ये भी ठीक है, यह पत्तियों का विगलन रोकता है, ये भी सही है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, तो ए बी सी तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल, बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यह प्राप्त किए जा सकते हैं ऑक्सीन के छिड़काव से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल सही कथन है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी ठीक है। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये भी सही है, ये उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो अग्नाशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है, तो यह कौन सा हार्मोन माना जाता है, तो MSH हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अल्जाइमर रोग में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो यह होता है ईस्ट में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
कायिक जनन होता है, कायिक जनन किसमें होता है? तो यह हो जाएगा पौधे में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोनोडिया द्वारा अलैंगिक जनन मुख्यतः किसमें होता है? कोनोडिया द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कवक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी जीव के उदाहरण है? द्विलिंगी जीव के उदाहरण यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सभी। इनमें से सभी स्पंज है, जोक है और ट्रेमन है। नेक्स्ट, 34 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु निर्माण हेतु विरेचन कोष का उपयुक्त तापमान परिसर है, तो उपयुक्त तापमान कितना है? तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा जाइगोट यानी युग्मनज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, स्थिर दाब पर गैस नियम के अनुसार, गैस नियम के अनुसार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वी डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल टी के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गैस का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक गैस का नियम नहीं है? तो यह हो जाएगा चार्ल्स का नियम। यह एक गैस का नियम नहीं है, जबकि बॉयल का नियम, फैराडे का नियम और गे लुसेक का नियम ये सभी गैस का नियम है। नेक्स्ट, वी डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल टी संबंध सही है, संबंध सही है स्थिर दाब पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, गैस समीकरण PVNRT में R सूचित करता है, तो R क्या सूचित करता है? R सूचित करता है 1 मोल गैस को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परम शून्य ताप एक काल्पनिक ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन शून्य होता है। बिल्कुल सही कथन है। किसी भी गैस का आयतन परम शून्य ताप पर शून्य नहीं होता है, क्योंकि इस ताप के पूर्व ही गैस का द्रव या ठोस में परिणत हो जाता है। तो उपरोक्त सभी 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विलियन है? कौन विलियन है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा जल एल्कोहल का मिश्रण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किस विलयन की प्रकृति अस्थायी होती है? तो अस्थायी यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा अति संतृप्त विलयन का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है पूछा गया है, तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि सॉल, एरोसोल, जेल ये सभी कोलाइड है। निम्नलिखित में कौन एक एरोसोल नहीं है? एरोसोल नहीं है यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा शेविंग क्रीम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि धुआं हो गया, कोहरा हो गया और बादल हो गया, ये सभी एरोसोल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में होना किसका उदाहरण है? रेत के सूक्ष्म कणों का जल में होना किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा निलंबन का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। यंग प्रत्यास्थांक गुणांक के विमाएं हैं, तो इसके विमाएं कौन से हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ML-1 T-2। नेक्स्ट, द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी सभी। 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 48 नंबर प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय अनुप्रयोग है। बर्नौली प्रमेय अनुप्रयोग है। 48 नंबर प्रश्न हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा स्टील। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, यह गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरल आवर्त गति में किसी कण के लिए मध्यम स्थान पर होती है, तो क्या होती है? तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा महत्तम गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 52 नंबर प्रश्न है,
सरल आवर्त गति करते हुए एक कण के पथ की लंबाई 0.1 मीटर है। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड है। कण का महत्तम वेग होगा। तो कण का महत्तम वेग हो जाएगा 0.01 पाई ms-1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरल लोलक का आवर्तकाल दिया जाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल दिया जाता है t बराबर 2 पाई l अंडर रूट l बाई g। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के केंद्र पर शून्य और अत्यंत के बीच होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 55 नंबर प्रश्न है पृष्ठ तनाव की विमा। पृष्ठ तनाव की विमा हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ml0t-2। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ सही उत्तर का चयन कूट के माध्यम से करना है। तो भीमताल, भीमताल झील कहाँ है? तो यह हो जाएगा कुमायूं, कुमाऊं में। और कोलेरू झील कहाँ हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, नक्की राजस्थान और सो मोरारी हो जाएगा लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। यह कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 2 1 4 3। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है वृहद हिमालय को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वालचा धुर्रा दर्रा किस किस को जोड़ता है? वालचा धुर्रा दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुमायूं यानी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ जुरैसिक युग में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो यह हो जाएगा बुढ़ा घाघ महानदी बिल्कुल सही सुमेलित है। धुआंधार नर्मदा नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे गोवा में है, जबकि गोकाक घाट प्रभा पर नहीं। यह कहाँ है? गोकाक हो जाएगा घाट प्रभा नदी पर। यह घटा प्रभा दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? घाट प्रभा नदी पर है। यह कहाँ है? कर्नाटक में ही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा से उत्तर में स्थित हो जाएगा, यह हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा यही पूछा जाए कि कर्क रेखा से कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? यह कहाँ मिलता है? तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में मिलती है। इसे ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। यह कहाँ से नहीं गुजरती है पूछा गया है। 64 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरती है, जबकि आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? सबसे निकट दूरी पर हो जाएगा धनुषकोडी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति की जिस याम्योत्तर पर है वह होगा। तो वह कितना हो जाएगा? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ नदी दिया गया है और एक तरफ सहायक नदी दिया गया है। गोदावरी, गोदावरी क्या हो जाएगा? तो यह पेन गंगा इसकी सहायक नदी हो जाएगी। महानदी की सहायक नदी कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शिवनाथ। दामोदर की सहायक नदी बराकर। कावेरी की सहायक नदी भवानी। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 कहाँ दिया गया है? तो यह ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट
68 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? इंग्लैंड से, जो कि हमारे संविधान के भाग भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट, नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता की चर्चा संविधान के भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। नेक्स्ट, 70 नंबर प्रश्न है, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान के किस अनुसूची में दर्शाया गया है? तो यह दर्शाया गया है पहली अनुसूची में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 14वें संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किया गया? तो यह किया गया था पुडुचेरी की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? यह कहा गया था अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो यह कहा गया है केशवानंद भारती मामले 1973 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि 5 सदस्यों ने हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया जाता है? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुना जाता है, 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है तथा वी.टी. कृष्णमाचारी को चुना जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बी प्लस सी दोनों को। किस अधिनियम द्वारा नए पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया? तो 77 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1858 में 1857 की क्रांति के बाद यहाँ एक सचिव पद का सृजन किया गया तथा एक वायसराय पद का भी सृजन किया गया। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। तो महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या हो जाएंगे? चित्रित धूसर मृदभांड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, जिसकी संख्या राजा सहित 12 होती थी? तो यह कब कहा जाता था? तो यह यजुर्वेद में कहा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था? तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंटर के द्वारा। नेक्स्ट, 81 नंबर प्रश्न है, ज्योतिष पीठ कहाँ अवस्थित है? तो ज्योतिष पीठ अवस्थित है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खजुराहो का प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर यह बनवाया गया था, 82 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमा देव के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो यह रचना किया गया था बल्लाल सेन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रदेश को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य लगभग 100 वर्षों तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला? तो यह चला था किसके लिए? यह कन्नौज के लिए चला था। यहाँ देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कन्नौज के लिए। नेक्स्ट, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिनोमा हालेप का संबंध किस खेल से है? सिनोमा हालेप का संबंध यह हो जाएगा टेनिस खेल से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि पेले खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो वह हो जाएगा फुटबॉल, जो कि ब्राजील के थे, जिनकी मृत्यु 82 वर्ष की आयु में पिछले वर्ष हुई है। इसे ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। औरैया थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? औरैया थर्मल पावर प्लांट स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चोल काल में कमिश्नरी को क्या बोला जाता था? तो चोल काल में कमिश्नरी को क्या बोला जाता था? बलनाडु बोला जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चोल काल की राजधानी कहाँ थी? तो यह आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछले प्रश्न में इसे सॉल्व किया था। संगमकालीन साहित्य में कोन एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह राजा के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तमिल साहित्य का इलियड किसे माना जाता है? तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है शिल्पा पिकारम को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे क्या कहते थे? तो उसे खील कहा जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुप्त काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? गुप्त काल में तांबे के सिक्कों को कहा जाता था मासक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गुप्त काल को हमारे संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करता था? तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करता था। 93 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सातवाहन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। 94 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्प मात्य। नेक्स्ट, आहार नाल की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? आहार नाल की सबसे भीतरी परत को म्यूकस कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले हो जाएगा गिरिब्रिज, यानी जो कि अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पाटलिपुत्र, जो कि पटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह ईरान में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निमारी एक नस्ल है। निमारी किसकी नस्ल है? तो यह हो जाएगा गाय की एक नस्ल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह किसे दिया गया था? तो यह सआदत खां को दिया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।